फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं। आज इससे पहले हमने परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट सब हमने करवा दिए थे और आज हम क्या करने वाले, परसेंटेज के क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, है ना, निम्न में से कौन सबसे कम है। तो यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हमको देखना है कि सबसे कम कौन है। तो यहाँ पर बताइए कौन है सबसे कम। देखिए पहला नंबर क्या कर रहा है, 12% है किसका, 625 का 12% है। तो आइए निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए के लिए 12% है किसका, 625 का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 × 625 हो जाएगा और बटा 100। ठीक है, यहाँ पर अगर हम काटे तो यहाँ क्या करता है, 4×3 = 12 और ये 25×4 = 100। ये 25 से काटेंगे तो ये 25 बार में खत्म। तो इसका आंसर कितना आएगा, 75। आंसर कितना आएगा, 75। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करा है, 15% ऑफ कितना, 555 है ना, 555 का। देखिए यहाँ पर तो 15 × 555 और बटा कितना हो जाएगा हमारा 100। अगर इससे 5 से काटे तो 5×3 = 15 और इसे काटे तो 20 बचा 100। फिर 5 से इसको काटते हैं तो ये 1 और ये हमारा 5×4 = 20। अब इसका मल्टीपल होएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 333/4। इसको करेंगे तो इसका आएगा कितना, 83 से पूर्णांक कितना आ जाएगा, 1/4, 83.1/4 आएगा इसका। और अब आते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कर रहा है, 10% है 720 का, यानी 10 × 720 और इसके बटा में कितना आएगा हमारा 100। तो यहाँ देखिए 0 से 0 गया और ये 0 से ये 0 गया, तो हमारा कितना आया, 72 है ना, 72। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, 9% है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी, 9×845 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काटते हैं इसको, देखिए ये काटते के लिए डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 76.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 76.5, ओ सॉरी 05, 76.05 इतना होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर 72 जो कि हमारा सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, है ना, 2/3 है, जो 1/3 का कितना प्रतिशत है ना, 1/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 है, या फिर इसको कह लीजिए 2/3 है जो 1/3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 2/3 का परसेंटेज निकालना है, किसके अकॉर्डिंग निकालना है, एक 1/3 के अनुसार निकालना है। ठीक ना है, तो यहाँ पर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बता दें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, है ना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, है ना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी कहने का अर्थ है बी का कितना प्रतिशत ए है, बी का कितना प्रतिशत ए है, मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, दो बार लिखा गया ना, ए का पूछ रहा है किस पर, किस से, बी में पूछ रहा है, ए का बी में पूछ रहा है कि ए है जो कितना परसेंट होगा किस में, बी में। तो इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए ए का पूछ रहा है तो हम पहले लिखेंगे ए, किस में पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है, तो बी रख देंगे नीचे और इनटू हो जाएगा हमारा 100%। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इसी पर हमको ये सवाल बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 2/3 है ना, व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं, ए की जगह पर क्या है 2/3 और बी की जगह पर क्या है 1/3। तो ए की जगह पर हम 2/3 रखेंगे और बी की जगह पर 1/3 रखते हैं। तो आइए निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं निकाल कर कितना है, 2/3 और बटा कितना हो जाएगा हमारा 1/3।
3, ठीक है, और गुने 100। तो ये देखिए, ये 3 से 3 गया तो बचा क्या हमारा, सिर्फ 2। तो 2 गुने 100 तो कितना हो जाएगा हमारा, 200, ठीक है, 200%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 200%। इस टाइप से निकाल सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि ये क्या है, 1/3 है, और ये 1/3 अपने आप में क्या होगा, ये 100% होगा, ठीक है। ये 1/3 क्या होगा, 100% होगा अपने आप में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 गुने 1/3 है। जब 1/3 हमारा कितना है, 100% है, तो 2/3 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 100%। तो 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे करके, जो आपको इजी लगे। इजी तो आपका यही होगा, मल्टीपल वाला, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम कुछ मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है, ये पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है, हमारा मिलीमीटर होता है, ठीक है। और इससे छोटा जो होता है वो क्या होता है हमारा, कुछ नहीं, इससे बड़ा होगा हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इससे के बाद में क्या आता है हमारा, डेसीमीटर, फिर इसके बाद मीटर, और फिर इसके बाद क्या आता है, डेका, किलोमीटर, ठीक है। क्या आता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अगर गुना करते जाए 10 से, तो हमारा ऊपर वाला वैल्यू आता जाएगा गुणे 10। अभी बताते हैं कैसे करना है। 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टो हो जाएगा हमारा, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हेक्टो, 10। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से आएगा गुने 10 होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टो हो जाएगा, ओ ये हेक्टो न था। अब देखिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना डेका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 कितना हो गया, 10 100 डेका, ठीक है। इसी प्रकार फिर यहाँ से आएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, और फिर ऐसे ऐसे करके हमारा 10 से ये मल्टीपल होते जाएगा। अगर यही आपको क्वेश्चन में ये दिया रहे कि ए यहाँ पर मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तब आप यहाँ पर कितना बताइएगा आप, देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर 10, यानी 10 2 टाइम्स आया, तो यानी 10 यानी 1 मीटर में हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो चढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 100 से 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, 10 से भाग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मिलीमीटर था, तो मिलीमीटर को अगर 10 से भाग दे तो हमारा किस में आता है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को 10 से भाग दे तो वो आता है हमारा डेसीमीटर में, और फिर इसको 10 से भाग दे तो आएगा हमारा क्या, मीटर में। 10, और इसी प्रकार हमारा क्रम चलता रहेगा। 10 10 10। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, आइए जान लेते हैं इधर से। देखिए यहाँ पर किलोमीटर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर बराबर कितना
हेक्टो होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 हेक्टो। अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, है ना, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो कितना मीटर होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं किलोमीटर से मीटर पर कितना है, 1 2 3, 3 ही है ना, चौथा तो यहाँ पर आ जाता है, 1 2 3, 3 स्टेप ऊपर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यानी 1000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के लिए फिर से यहाँ चलेंगे 1 2 3 और ये 4 और ये हो जाएगा हमारा कितना 5, ये हो जाएगा हमारा 5, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा कितना 5, नहीं 1,00,000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेका, या फिर चलिए अब मीटर को ले लेते हैं, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए 1 2 स्टेप चढ़ा, 2 पे आ गया हमारा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 और ये रहा हमारा 3, इतना, ठीक है, 1000 हो जाएगा हमारा। इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, इधर 0 इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं क्या कर रहा है, अब इधर का बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 1 मिलीमीटर है और क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, एक स्टेप डाउन हुए हैं, नीचे हुए हैं, तो किससे दिए हैं भागा 10 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पूछे 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये कितना स्टेप उतरा 1 2 और ये उतरा हमारा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/100, 1/100, 1/100, 1 2 3 स्टेप में उतरा है, तो यहाँ पर 3 0 हो जाएगा 1/1000 मीटर, ठीक है। अब यहीं पर अगर हमारा पूछे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो यहाँ से कितना स्टेप उतरा 1, यहाँ से 2 यानी 1/100 मीटर, ठीक है। इस प्रकार इधर हो जाएगा और इस प्रकार इधर बढ़ेगा, ठीक। अब चलिए इसी पर बेस्ड हम अपना क्वेश्चन है जो अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में।